जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों धाम की यात्रा सबसे कम बजट में कैसे करें, कितना खर्च आएगा, कौन सा पैकेज सही रहेगा और कैसे बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आराम से दर्शन कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगी। कम बजट में दोनों धाम की यात्रा कैसे करें, कौन सा रास्ता सही है, कहां पैसा बच सकता है और कौन कौन से पैकेज श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धाम उत्तराखंड के हिमालय पर्वत में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ज़्यादा खर्च के डर से यात्रा नहीं कर पाते। जबकि सच यह है कि सही जानकारी हो तो कम बजट में भी यात्रा आराम से की जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे सस्ते और सही यात्रा प्लान की। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। हरिद्वार भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ तक पहुंचना बहुत आसान और सस्ता है। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो ट्रेन से हरिद्वार का टिकट लगभग 150 से 400 रुपये में मिल जाता है। बस से आएंगे तो 300 से 600 रुपये तक खर्च आएगा। हरिद्वार पहुंचने के बाद असली पहाड़ी यात्रा शुरू होती है। अब हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड जाना होगा, जो केदारनाथ का बेस पॉइंट है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक सरकारी बस का किराया लगभग 600 से 700 रुपये होता है। शेयर टैक्सी से जाएंगे तो 800-1000 रुपये तक लग सकता है। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो सरकारी बस सबसे अच्छा विकल्प है। यह सुरक्षित भी होती है और सस्ती भी। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको गौरीकुंड जाना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का किराया लगभग 50 रुपये होता है लोकल शेयर वाहन से। अब गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर है। यह यात्रा आप पैदल कर सकते हैं, जो सबसे सस्ता तरीका है। पैदल यात्रा पूरी तरह सुरक्षित होती है और रास्ते में मेडिकल, खाना, पानी और रेस्ट की पूरी सुविधा होती है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो घोड़ा खच्चर या पालकी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्च होता है। पैदल जाने पर आपका खर्च लगभग शून्य रहेगा, सिर्फ खाने पीने का खर्च होगा। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप बाबा के दर्शन करेंगे, जो जीवन का सबसे अद्भुत और भावुक अनुभव होता है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम जाने की। तो केदारनाथ से वापस गौरीकुंड और फिर सोनप्रयाग आने के बाद आपको बद्रीनाथ के लिए बस या शेयर टैक्सी मिल जाएगी। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक बस का किराया लगभग वही 600 से 700 रुपये तक होता है। रास्ते में आपको हिमालय के अद्भुत दृश्य, नदियाँ, पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि मंदिर सड़क से बिल्कुल पास है। यहाँ आपको पैदल ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। अब बात करते हैं रहने और खाने के खर्च की। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो धर्मशाला सबसे अच्छा विकल्प है। धर्मशाला में कमरा 200 से 300 रुपये में मिल जाता है। खाने का खर्च लगभग 100 से 200 रुपये प्रति भोजन होता है। अगर आप सही तरीके से प्लान करें तो दोनों धाम की पूरी यात्रा 5000 से 8000 रुपये में आराम से पूरी हो सकती है। यह सबसे कम बजट का रियलिस्टिक खर्च है। अब बात करते हैं यात्रा पैकेज की। सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के पैकेज उपलब्ध रहते हैं।
सरकारी GMVN पैकेज लगभग 8,000 से 12,000 रुपये तक होता है, जिसमें बस और रहने की सुविधा शामिल होती है। प्राइवेट पैकेज 12,000 से 20,000 रुपये तक होती हैं। लेकिन अगर आप खुद से यात्रा करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, कभी भी जल्दबाजी में प्राइवेट टैक्सी बुक ना करें, क्योंकि वे ज़्यादा पैसा मांगते हैं। हमेशा बस या शेयर वाहन का उपयोग करें। सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें, इससे आपको आसानी से वाहन मिल जाएगा और खर्च भी कम होगा। तो दोस्तों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब आप हिमालय की गोद में पहुंचते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और बाबा के सामने खड़े होते हैं, तो जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव होता है। हर हर महादेव की गूंज, ठंडी हवा और दिव्य वातावरण, यह सब जीवन भर याद रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और वास्तविक बातें बताने जा रही हूँ जो हर श्रद्धालु को जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और धैर्य की परीक्षा होती है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित ये दोनों धाम श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे की यात्रा शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र खत्म होने लगता है और पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। सड़कें घुमावदार होती है, एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है। लेकिन यह रास्ता जितना रोमांचक होता है, उतना ही सुरक्षित भी होता है, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु इसी रास्ते से यात्रा करते हैं। रास्ते में आपको देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, गुप्त काशी जैसे पवित्र स्थान देखने को मिलते हैं। हर जगह का अपना धार्मिक महत्व है। खासकर रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि अब आप बाबा केदार की नगरी के बहुत करीब हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होता है। हर तरफ श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे और पहाड़ों की अद्भुत सुंदरता, यह सब मिलकर एक अलग ही अनुभव देता है। रात में जब आप यहाँ रुकते हैं तो ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को पूरी तरह शांति देता है। अगले दिन जब आप गौरीकुंड पहुँचते हैं तो पैदल यात्रा शुरू करते हैं, तो यह यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बन जाती है। रास्ते में आपको बर्फ से ढके पहाड़, झरने, बादल और मंदाकिनी नदी का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। हर कुछ दूरी पर चाय की दुकानें, खाने की दुकानें और आराम करने की जगह होती है। श्रद्धालु हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयकार लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई पैदल चल रहा होता है, कोई घोड़े पर होता है, कोई अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं, मौसम और भी ठंडा और दिव्य हो जाता है और फिर वह पल आता है जब पहली बार आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ एक स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह वह यात्रा है
जहां इंसान खुद को भगवान के सबसे करीब महसूस करता है। जब आप बाबा केदार के सामने खड़े होते हैं तो सारी परेशानियां, सारा तनाव, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब आप बद्री विशाल के दर्शन करते हैं तो मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट हो जाता है। अगर आपके मन में भी इस यात्रा का सपना है तो 2026 इस सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा अवसर है। अभी से तैयारी शुरू कीजिए, सही जानकारी लीजिए और अपने जीवन की सबसे पवित्र यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। बाबा केदार आपको जरूर बुलाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।